हेलो व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम द चैनल लर्न एंड एक्सेल। आज के इस वीडियो में हम फिर से राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे वीडियोस नहीं, हमने जो है सिर्फ 2 ही वीडियोस कवर किए हैं इस चैप्टर में से। तो अगर जो है इनकेस अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दिए हैं, आप जा सकते हैं आई बटन पे, वहां पे आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। एंड ऑल्सो यू विल फाइंड द लिंक टू अ प्लेलिस्ट, जहां पे जो है पिछले सभी वीडियोस का, यानी जो फर्स्ट चैप्टर है उनके भी जो है सभी वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा, विच आर ऑब्वियसली अरेंज्ड इन अ सीरियल वाइज ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू योर एनसीईआरटी बुक, यानी कि आपके एनसीईआरटी बुक के सीरियल के हिसाब से जो है अपना प्लेलिस्ट यहाँ पे अरेंज कर दिया गया है। अगर आपको कोई वीडियो देखना है, कोई टॉपिक समझना है, वहां से आप बहुत इजीली कन्वीनियंटली समझ सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से आज हम कंटिन्यू कर लेते हैं विद टुडेस वीडियो एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग विद आवर सेकंड चैप्टर। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं चैप्टर की तरफ, वीडियो की तरफ। लेट्स बिगिन। तो बढ़ जाते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ। सो दिस इज योर चैप्टर दैट इज द राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑब्वियसली इस चैप्टर में कौन से पार्ट्स इंक्लूड होने वाले हैं, कौन से पार्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, वो सब जो है मैंने आपको ऑलरेडी अपने फर्स्ट वीडियो में यहाँ पे बता दिया था ऑफ द चैप्टर इटसेल्फ। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको पता होगा 4 सब टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, कौन से हैं आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। तो ऑब्वियसली हमने जो है इंपॉर्टेंस एंड द बिल ऑफ राइट्स ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। इनकेस अगर आपने नहीं देखा है, चले जाइए प्रीवियस वीडियोस में, आपको जो है वहां पे ये चीज बहुत ही अच्छे से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द बिल ऑफ राइट्स, हमने जो है 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट को भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, वेयर वी हैड टॉक्ड अबाउट द 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली इस पार्ट के अंदर जो है मैंने आपको जो कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स है उनके बारे में अभी भी मैंने आपको नहीं बताया है, ऑल्दो यू हैव आई थिंक वेरी मच वेलकम टू नो अबाउट द मीनिंग एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आपको एक अच्छा सा आइडिया मिल चुका होगा कि फंडामेंटल राइट्स का जो है असल यहाँ पे मीनिंग क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड व्हाट इंपॉर्टेंस डज इट होल्ड इन आवर कंट्री। ये चीज जो है आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। देन you had I think also come to know about the difference between the fundamental rights and the ordinary rights, यानी कि आपको ये चीज जो है पता चल गया होगा कि एक जो है रियल लाइफ सिचुएशन में जो है एक फंडामेंटल राइट और जो है एक ऑर्डिनरी राइट का यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, ये भी आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द 6 फंडामेंटल राइट्स इटसेल्फ। यस, आपको अभी पता चल गया कि आपका जो है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, आपको पता चल गया है। तो अभी जो है वक्त है जानने का कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कितने यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे इंक्लूडेड। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स दैट आर बीन इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो देख लेते हैं कि कौन से है वो 6 फंडामेंटल राइट्स। सो लेट्स सी व्हाट आर दी 6 फंडामेंटल राइट्स। तो फर्स्ट इज द राइट टू इक्वालिटी, सेकंड इज द राइट टू freedom, third is the right to freedom of speech and expression, fourth is the cultural and educational right, fifth is the right against exploitation and finally it is the right to constitutional remedies। तो ऑलराइट, ये है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 6 फंडामेंटल राइट्स, यानी मैंने आपको बताया है अपने कंट्री में यहाँ पे अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कुछ यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड है, उनका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, अभी आपने जान लिया। मैंने अभी आपको बता भी दिया कि 6 फंडामेंटल राइट्स है, तो वो कौन से 6 राइट्स है यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल चुका है। सो दीज आर दी 6 फंडामेंटल राइट्स दैट यू कैन ट्रेस एंड फाइंड एंड विटनेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट आर दोज राइट्स? फर्स्ट इज द राइट टू इक्वालिटी, सेकंड इज द राइट टू फ्रीडम, थर्ड इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फोर्थ इज द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, फिफ्थ इज द राइट अगेंस्ट exploitation and finally it is the right to constitutional remedy। तो आज के इस वीडियो से हम क्या करने वाले हैं, इन 6 फंडामेंटल राइट्स का जो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे स्टडी करने वाला। ऑब्वियसली आपको पता चल गया 6 फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है, अभी जो है वक्त है इनके डिस्क्रिप्शन के बारे में जानने का। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे विद आवर फर्स्ट फंडामेंटल राइट दैट इज द राइट टू इक्वालिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फंडामेंटल राइट्स इटसेल्फ, दैट इज द राइट टू इक्वालिटी। ऑलराइट, तो अभी जो है देख लेते हैं कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर में जो है आपको यहाँ पे कौन से पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, विच आर ऑब्वियसली पिक्ड डायरेक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट is the right to equality tries to do away with the different forms of discriminations। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिला है क्या, right to equality tries to do away with the different forms of discrimination। अभी जो है देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। So the next point is that it can be found that the preamble mentions 2 things about equality: equality of status and equality of opportunity। Yes, before going deep into the concept of right to equality, आप सबसे पहले ये जान ले कि अगर जो है हम यहाँ पे equality के बारे में बात करें, when we will be talking about equality, when we will be
टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, तो इक्वालिटी का जो है यहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यहाँ पे 2 डायमेंशंस है, ठीक है। बिफोर नोइंग अबाउट द राइट टू इक्वालिटी, आप ये जान ले कि यहाँ पे जो है 2 डायमेंशंस है ऑफ इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से 2 डायमेंशंस है? व्हाट आर द 2 डायमेंशन? The first is about the status. Yes, first is about the status and second is about the opportunity. Yes, first is about the status, second is about the opportunity. Yes. यानी कि जब भी हम यहाँ पे इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी का यहाँ पे 2 डायमेंशन है या फिर 2 यहाँ पे आप समझ ले पार्ट्स है, 2 फेजेस है। कौन से 2 फेजेस, कौन से 2 डायमेंशन? द फर्स्ट डायमेंशन इज द स्टेटस डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी एंड सेकेंड इज द अपॉर्चुनिटी डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी एंड दीज आर द 2 डायमेंशंस अबाउट इक्वालिटी। फर्स्ट इज द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस यानी डायमेंशन बेस्ड ऑन द स्टेटस पार्ट एंड दैट इज सेकेंड वन इज द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, दैट इज द अपॉर्चुनिटी डायमेंशन ऑफ द इक्वालिटी। तो आज के इस वीडियो में हम जो है स्टेटस डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी के बारे में यहाँ पे फोकस करके ऑब्वियसली डिस्कस करने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम जो है इक्वालिटी का जो स्टेटस डायमेंशन है उसको यहाँ पे कंसिडरेशन में लेके राइट टू इक्वालिटी को यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। तो अभी बढ़ जाते हैं हम फिर से अपने बेस पार्ट की तरफ, बेस स्लाइड की तरफ। ऑलराइट, तो देखते हैं अभी अपना नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है। It provides for equal access to public places like shops, hotels, places of entertainment, wells, bathing ghats, and places of worship. There cannot be any discrimination in access on the basis of caste, creed, color, religion, sex, gender, or the place of birth. It also prohibits any discrimination in public employment or any of the above mentioned basis. The right is very important because society did not practice equal access in the past. Yes. अभी जो है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे एक नया स्लाइड खोल लेता हूँ, यहाँ पे मैं आपके लिए सभी चीज़ अच्छे से फ्रॉम दी स्टार्टिंग लिस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करें, व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट राइट टू इक्वालिटी, इसका जो मेन फोकस रहेगा, इसका जो मेन यहाँ पे पिन पॉइंट जो यहाँ पे फोकस रहने वाला है, इट वुड बी ऑब्वियसली ऑन दी वर्ड दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। यस, डिस्क्रिमिनेशन, यस, डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि जब भी हम यहाँ पे इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे, व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी और अबाउट द राइट टू इक्वालिटी, हमें यहाँ पे एक वर्ड देखने को मिलेगा दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है वो जो है यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर हम यहाँ पे लेमन लैंग्वेज में बात करें, जो एकदम सिंपल टर्म्स में अगर हम डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करें, यानी कि discrimination is nothing but it is a sort of a unequal treatment that you may be giving or you may be getting। यानी कि किसी भी तरह का अनइक्वल ट्रीटमेंट को हम जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे टर्न कर सकते हैं एज अ डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे जॉब करने गए हैं, राइट, लेट्स से यू हैव विजिटेड कंपनी और लेट्स से some sort of a firm to get a job। आप जो है किसी जॉब इंटरव्यू में गए हैं, तो लेट्स से आपके जो है किसी यहाँ पे क्या कहे पैरामीटर्स के कारण, लेट्स से रिलीजन हो गया, जेंडर हो गया, कास्ट हो गया, क्रीड हो गया, ऐसे जो है कुछ ऐसे लेट्स से पैरामीटर्स या फिर कुछ ऐसे फील्ड के कारण आपको जो है यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया और आपके जगह जो है आपके किसी और फेलो कंपिटिटर को यहाँ पे चूज कर दिया गया। तो ऑब्वियसली लेट्स से आप यहाँ पे 2 इंडिविजुअल गए थे, इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी। तो लेट्स से इस जॉब इंटरव्यू में जो है इस इंडिविजुअल ए को जो है रिजेक्ट कर दिया गया बिकॉज ऑफ सम पैरामीटर दैट ही मे बी होल्डिंग। पैरामीटर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पे रिलीजन ले ले, रिलीजन में बी वन पैरामीटर, फिर जो है जेंडर यहाँ पे एक जो है पैरामीटर बन सकता है बिकॉज ऑफ द जेंडर इटसेल्फ, फिर जो है कास्ट यहाँ पे एक और जेंडर नहीं एक और जो है पैरामीटर बन सकता है। तो ऐसे जो है वेरियस यहाँ पे पैरामीटर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से इन पैरामीटर्स में से किसी एक पैरामीटर की वजह से, किसी एक फीचर्स की वजह से जो है इस इंडिविजुअल को जो है इस इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया और जो है इंडिविजुअल बी को जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया गया। तो ये जो फेनोमेना है, इसी फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे। दैट दिस फेनोमेना वेयर देयर इज एन अनइक्वल ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ सम पैरामीटर दैट वन मे बी पोजेसिंग इज नोन एज डिस्क्रिमिनेशन। इसी सॉर्ट ऑफ अनइक्वल ट्रीटमेंट को हम क्या बोलेंगे, समवेयर डिस्क्रिमिनेशन। वी कैन समवेयर टर्म इट एज अ डिस्क्रिमिनेशन। तो अभी जब हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करेंगे तभी जो है अपना यहाँ पे राइट आ जाएगा, दैट इज द राइट टू इक्वालिटी। अपने फंडामेंटल राइट का यहाँ पे मोटिव क्या था, यानी कि कुछ जो है बेसिक राइट यहाँ पे सभी के पास यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। दिस वाज द मोटिव ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। तो अभी जब हम यहाँ पे अपने राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे, व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द राइट टू इक्वालिटी, अपना राइट टू इक्वालिटी यहाँ पे क्या फंक्शन करता है, आवर राइट टू इक्वालिटी फंक्शंस इन अ मैनर सच दैट
it can enable equality among every citizen of India. Yes, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है फोकस करके राइट टू इक्वालिटी को जो है यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए बात करें तो ऑब्वियसली अपना राइट टू इक्वालिटी क्या फंक्शन करता है, अपना बेसिक फंक्शन यही है कि ये एंश्योर करता है कि अपना कंट्री का जितना भी सिटीजन है वो जो है यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पे पा सके विथ रिस्पेक्ट टू एवरी अदर सिटीजन ऑफ द कंट्री. ऐसा नहीं है कि किसी एक सिटीजन को जो यहाँ पे अनइक्वली यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है, बाकी जो है सिटीजन्स को यहाँ पे सुपीरियरली यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. ईच एंड एवरी सिटीजन को यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट मिलने वाला है एंड दिस इज द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल राइट, दैट इज द राइट टू इक्वालिटी. अपने राइट टू इक्वालिटी का यही जो है एक बेसिक सा जो यहाँ पे फंडा है, एक जो है बेसिक सा मोटिव यही है टू एंश्योर दैट ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज बीइंग ट्रीटेड इक्वली. तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे जब इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो इसका फंक्शन तो वही आ जाएगा कि टू मेंटेन इक्वालिटी अमंग एवरीवन एंड ऑल्सो टू एलिमिनेट एनी केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ऑब्वियसली अगर जो यहाँ पे इक्वालिटी यहाँ पे मेंटेन होता है, सब लोग जो है अगर यहाँ पे इक्वली ट्रीट होते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का जो है बात यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ऑब्वियसली अनइक्वल ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है. तो अगर जो है सबके बीच में इक्वालिटी रहा तो अनइक्वल ट्रीटमेंट तो होगा नहीं. अगर अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा उसका मतलब यही है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है. तो ऑब्वियसली राइट टू इक्वालिटी आपको जो है समझ में आ गया होगा. एक सिंपल सा जो है कंसेप्ट है, वही जो है ये जो है बताता है कि जब अपने कंट्री में जो है किसी भी जो है सिटीजन के बीच में जो है यहाँ पे अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए. नो वन शुड बी रिसीविंग एनी सॉर्ट ऑफ अनइक्वल ट्रीटमेंट एंड दैट एवरीबडी इज ट्रीटेड equally in the country itself and there are no cases of discrimination and this is only the particular motive of the right to equality. तो बढ़ जाते हैं हम अपने बेस स्लाइड की तरफ. तो देखते हैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है. तो ऑब्वियसली बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे लाइन है जो कि मैं यहाँ पे मिस कर गया हूँ. दैट इज दिस राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ सोसाइटी डिड नॉट प्रैक्टिस इक्वल एक्सेस इन द पास्ट. यस, यहाँ पे एक और जो है बात आ गया है जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा सा मिस कर दिया था कि यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें कि ये जो है क्यों जो है यहाँ पे इम्पोज किया गया है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस राइट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस राइट, इसको जो है यहाँ पे किस हिस्टोरिकल बेसिस की वजह से जो है इसको यहाँ पे इम्पोज किया गया था. तो ऑब्वियसली आपको पता होगा इन दी हिस्टोरिक इंडिया, जब हम अपने इंडिया के पुराने समय के बारे में बात करें, दैट इज द इंडिया इन द पास्ट. तो ऑब्वियसली अपना जो इंडिया था इन दी प्रीवियस टाइम्स, तो उस समय के इंडिया में जो है यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं दिया जाता था. ऑब्वियसली यहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है एग्जिस्ट करता था ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फील्ड. यहाँ पे आप जेंडर के बेसिस में ले ले, कास्ट के बेसिस में ले ले, रिलीजन के बेसिस में ले ले, आप जो है इन तीनों जो है पैरामीटर्स को ले ले. इन सभी पैरामीटर्स के बेसिस पर जो है यहाँ पे भरपूर यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था. एवरीबडी इज डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन और जेंडर और कास्ट. तो ऑब्वियसली आपको जो ऐसे वेरियस केसेस जो है देखने को मिले होंगे इन दी वेरियस बुक्स दैट यू माइट हैव ऑलरेडी स्टडी. तो ऑब्वियसली ऐसे जो है केसेस आप जो है एकदम ही वाकिफ होंगे इन केसेस से एंड इट इज नॉट समथिंग वेरी अनयूजुअल एंड अनहर्ड. तो ऑब्वियसली इन्हीं जो है केसेस के वजह से जो है जब हम यहाँ पे अपने फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे इंडल्ज कर रहे थे तो ऑब्वियसली राइट टू इक्वालिटी को जो है इंक्लूड करना एज अ फंडामेंटल राइट बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बात बन गया था, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी अपने जो है प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में बहुत ज्यादा थे एंड ऑब्वियसली सच डिस्क्रिमिनेशन एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट अमंग द सिटीजन शुड बी एलिमिनेटेड इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश अ पीसफुल कोएग्जिस्टिंग सोसाइटी. ऑब्वियसली एक जो है बहुत ही पीसफुल जो है एक शांतिकारक सोसाइटी को जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश करने के लिए यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सब लोग जो है यहाँ पे इक्वली रहे. अगर जो इनइक्वालिटी रहा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं केओस और कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा. तो ऑब्वियसली अगर जो है हमें यहाँ पे सोसाइटी में जो है अच्छा सा एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बनाए रखना है तो सभी को यहाँ पे इक्वली ट्रीट करना होगा. डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे सहा नहीं जाएगा और इसी के कारण जो है यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी को जो है कहीं ना कहीं इम्पोज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था. तो ये जो है बात आ जाता है अबाउट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इन्हीं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की वजह से जो है अपने राइट टू इक्वालिटी को जो है यहाँ पे इम्पोज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था. तो ऑब्वियसली राइट टू इक्वालिटी का जो है इस वीडियो में आपको एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन मिल गया होगा. आज के लिए यहीं पे रैप अप कर लेते हैं. एक बार जो मैं आपको फिर से कंक्लूजन दे देता हूँ. ऑब्वियसली आपको पता होगा फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक इंडिया बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेटिंग सोसाइटी था अपना इंडियन सोसाइटी.
each and every individual, not each and every individual, some groups of individual were discriminated on the basis of various field like religion, caste और gender। आप जो है various fields यहाँ पे ले ले, इन various fields के जो है basis पे बहुत सारे individuals को जो है यहाँ पे discriminate किया जाता था। तो obviously अगर जो ऐसा discrimination continue हुआ तो यहाँ पे protest, chaos, conflict यहाँ पे rise होते रहेंगे और society जो है बिल्कुल भी यहाँ पे peaceful नहीं होगा। इसीलिए जो है एक जो importance जो है यहाँ पे arise हो गया था, तो indulge fundamental right which is known as the right to equality when our constitution was being drafted। यानी कि जब भी अपना constitution यहाँ पे ड्राफ्ट होने वाला था, एक जो है फंडामेंटल राइट नेमली द राइट टू इक्वालिटी को जो है इंक्लूड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका था। तो अभी ये राइट टू इक्वालिटी क्या है? ये कुछ नहीं है, ये एक सिंपल सा फंडामेंटल राइट है जो कि इंश्योर करेगा, क्या इंश्योर करेगा? इट विल इंश्योर दैट ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज ट्रीटेड इक्वली। किसी के बीच में जो यहाँ पे अनइक्वल ट्रीटमेंट ना हो, सभी जो है यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पे कंट्री में पा सके और जो है उनके बीच में जो है किसी भी तरह का यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? कुछ नहीं है, ये जो है सॉर्ट ऑफ अनइक्वल ट्रीटमेंट। आप जो है अनइक्वल ट्रीटमेंट को यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन मान सकते हैं। तो ऑब्वियसली ऐसा जो है डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वल ट्रीटमेंट को टैकल करने के लिए जो है ये फंडामेंटल राइट मेनली यहाँ पे इंडल्ज किया गया था। यही जो है इस राइट का मतलब और मकसद दोनों बन जाता है। तो इसी के साथ जो कर लेते हैं हम अपने इस वीडियो को रैप अप। तो ऑब्वियसली राइट टू इक्वलिटी क्या जो है हमने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन ही लिया है। ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा सा पार्ट है, ज़्यादा जो अगर मैं रश करूंगा तो ज़्यादा कुछ इंक्लूड कर दूंगा, आपके लिए जो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग बन जाएगा। इसीलिए आज के लिए मैं फिर इतना ही रखता हूँ। मिलूंगा मैं फिर आपसे अगले वीडियो में वाइल कंटिन्यूइंग द राइट टू इक्वालिटी। आप एक काम कीजिए, फिर से इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपको जो है सभी पार्ट जो है अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन please make sure to give a like to the video and subscribe to the channel for more such content, and also please make sure to comment below। कोई अगर डाउट हुआ नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं जो आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। and also you can connect me privately through my Instagram, the handle you will find in the description। तो चलो फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। until then stay safe and stay healthy, thank you and goodbye।